Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well. My dearest parents, we have reached to the day 5 of our RRB PO clerk to do list और जिस तरीके से आप कंटिन्यू बने हुए हैं उसी तरीके से बने रहिएगा. ओके, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पर हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी अगर हम सारी चीजें फॉलो करेंगे. तो मैंने किसी भी चीज के लिए रूम नहीं छोड़ा है, मैंने हर चीज यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके एंड यू विल गेट द अल्टीमेट सक्सेस. ओके, बिफोर बिगनिंग लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज इन 2 parts. First for the beginners and second for those who are already preparing. The timing for the next part will be shown on the screen. Okay, let's begin. The first thing which we do here is current affairs, daily current affairs video from any YouTube channel you like. कोई भी जिसको आप फॉलो करते हैं हर दिन आप उसे फॉलो कर सकते हैं. मैंने अड्डा 247 का किया हुआ था, आप उसे भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो. ठीक है, डेली पीडीएफ और क्विज. डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगा अफेयर्स क्लाउड से, डेली क्विज आपको मिल जाएगा अफेयर्स क्लाउड से. पीडीएफ में अगर आपको टाइम लग जा रहा है तो कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आप क्विज ले सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मंथली Q&A पीडीएफ. ठीक है, अफेयर्स क्लाउड से हम लोग ये चीज कर रहे हैं और हर दिन हमको 15 से 20 पेजेस पढ़ने हैं, तब जाके हमारे 10 to 15 डेज के अंदर ये जो लास्ट मंथ हम लोग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट होगा. ठीक है, हर महीने हमको लास्ट मंथ का इस तरीके से पढ़ना और फिर मल्टीपल रिविजन्स करने हैं. पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़िए, हम लोग फिर रिविजन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ले लीजिएगा. देयर यू विल गेट डेली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, डेली क्विजेस, मंथली क्विजेस, वीकली क्विजेस, टॉपिक बेस्ड पीडीएफ, एग्जाम बेस्ड पीडीएफ. बहुत ज्यादा आपको मटेरियल वहां पर अवेलेबल हो जाता है. इवन फॉर द हिंदी मीडियम एस्पायरेंट्स सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग हियर इज एडिटोरियल. डेली 2 आर्टिकल्स हम रीड करते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा आर्टिकल्स को इंटरेस्टिंग बनाया तो आप निमिषा मैम के एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, वो आपको आर्टिकल्स को बोरिंग नहीं लगने देगा. उसके बाद वोकैबुलरी 7 to 8 वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स हमको आर्टिकल्स से फाइंड करके उनकी मीनिंग्स नोट करके अपनी डायरी में मेंटेन करना है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वो है एक आर्टिकल को उसमें से उठाकर जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है ज़्यादा उसको समराइज करना खुद के वर्ड्स में. आप अगर समराइज नहीं भी कर पा रहे हैं अभी स्टार्टिंग में तो आप क्या करिए, उसके जो 6 to 7 मेन लाइन्स होंगे ना, मेन इंपॉर्टेंट उसका जो क्रक्स होगा उसको कहीं पर नोट डाउन करके लिखते चलिए अगर जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक लग रहा है, क्योंकि आगे जाकर जब आपको एसेज वगैरह लिखने होंगे डिस्क्रिप्टिव में तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प होगा. IBPS PO और SBI PO में, क्योंकि RRB PO में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है एंड इंटरव्यू तो तीनों में होता है, तो कहीं ना कहीं आपके ओपिनियंस बन रहे हैं इन सारे टॉपिक्स पे, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू पार्ट ऑल्सो. लास्ट में आपको सोर्सेज के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द थर्ड थिंग हियर इज कंप्यूटर. अरिहंत का PDF, अरिहंत का बुक मैंने आपको बोला था तो उसका PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम में, उसका 10 पेजेस आपको रीड करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि उनको कंप्यूटर का जो बोल्ट है वो हिंदी में चाहिए, तो वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा. ठीक है, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी डायरेक्टली. नाउ मूविंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. यहाँ पर नंबर सीरीज के 10 मिसिंग नंबर सीरीज और 10 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको करने हैं. सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक के 10 और प्री लेवल की 2 DI जिसका टाइम फ्रेम आपको मैंने दिया है 6 to 7 मिनट्स. ये ज़्यादा है, अभी हम इसको घटाएंगे आगे जाकर, इसलिए अभी आप इस टाइम फ्रेम के अंदर आइए, फिर धीरे धीरे हम इसको भी कम करने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पर जो मैंने इन सबको मिलाकर 50 क्वेश्चन बोला है तो इसका टाइम फ्रेम मैंने आपको 20 से 25 मिनट्स दिया है. ठीक है, उसके बाद आज हमको करना है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग SI का सिंपल इंटरेस्ट. यू विल वॉच वीडियो ऑन करियर डिफाइनर. करियर डिफाइनर टॉप जो चैनल है वहाँ पर आपको अरिथमेटिक चैप्टर्स अवेलेबल हैं, तो उसी में से है एक सिंपल इंटरेस्ट. अपनी अच्छे से आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करनी है, ये करके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. उसके बाद आपको ये चीज़ें तो डेली करनी होती हैं, टेबल्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 30 एंड स्क्वायर्स अप टू 40, इसको रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, रीजनिंग में मूव करते हैं तो ब्लड रिलेशन के वीडियोस आज आपको देखते हैं. अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपको करनी है, कहीं से भी देखिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा. उसके बाद इनइक्वालिटीज हम कर चुके हैं इसलिए 10 क्वेश्चंस, सिलॉग्स भी हो चुका है इसलिए 10 क्वेश्चंस, डिस्टेंस डिडक्शन भी हो चुका है उसके 2 सेट्स आपको करने हैं और ऑर्डर रैंकिंग के 3 सेट्स. कल हमने ऑर्डर रैंकिंग कर ली थी. इसके अलावा 4 प्री लेवल के पजल्स हमको हर दिन सॉल्व करने हैं. और अभी आप बिगिनर हैं तो आप अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज की वीडियो देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर होते रहेंगे. अप्रोचेस वगैरह लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको स्पीडली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग मैंने आपको सबसे पहले बोला हुआ है 20 मिनट्स आप कोई भी चीज़ें रीड करिए, जैसे कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़ द हिंदू से ही, या फिर फोन पर भी न्यूज़ को स्क्रॉल करते हुए रीड कर सकते हैं, या तो कोई भी नॉवेल. आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है. ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन की वीडियोस देखिए. मैं आपको ये चीज़ हर दिन बोलती हूँ, मल्टीपल वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो वो कभी खत्म भी नहीं होंगे, तो आप अलग अलग वीडियोज़ देखिए एरर डिटेक्शन के, जो भी आपके सामने न्यू आ रहे हैं, और रूल्स जो भी आपके सामने नए आते हैं उनको नोट डाउन करते चलिएगा. ठीक है, ये आप करने के बाद ना 20 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किया करिए. क्लोज टेस्ट के आज ढूंढ कर 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए. वर्ड रीअरेंजमेंट जो वर्ड स्वैपिंग हमने पढ़ ली थी उसके 20 क्वेश्चंस ढूंढ के सॉल्व करिए और मैच द कॉलम के 20 क्वेश्चंस ढूंढ कर सॉल्व करिए. ठीक है,
आप कहीं भी सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो सेशंस बेस्ड आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप कर सकते हैं। ओके, और इन सभी चीज़ों के अलावा एक प्री लेवल का आरसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आरसी में हमको किस तरीके से जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करना होता है या जल्दी कैसे रीड करना होता है, ये हम लोग निमिषा मैम की एडिटोरियल एनालिसिस वाली वीडियो अगर हम लोग डेली वॉच करेंगे ना तो स्किमिंग टेक्निक हम वहाँ से सीख जाएंगे। ठीक है, रेफर कर सकते हैं। इसी समय पे जो स्टूडेंट्स हिंदी लेने वाले हैं उन्होंने कल समास बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो आज समास के कुछ MCQs आप कर लीजिएगा। एंड आज आपको मेनली संधि पढ़ना है। यूट्यूब सेशंस आप देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डिटेल्ड वे में आज आपको संधि पढ़ना है। ठीक है, कोई बुक अगर आपके पास होगी 10th-12th की तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। लास्टली आपको मॉक देना है, टेक 1 मॉक टेस्ट एवरी डे। आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है अच्छे से। प्रॉपर एनालिसिस कैसी होती है उसके बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा कि उसमें हमको करना क्या होता है, प्रॉपर एनालिसिस आखिर क्या होती है, उसमें क्या देखना होता है। ठीक है, एंड अपने वीक एरियाज नोट डाउन करिएगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं ताकि आप उस पर आगे वर्क कर सकें। एंड अपने मार्क्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझसे जरूर शेयर करिएगा, मार्क्स एंड परसेंटाइल टू। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर पेरेंट्स। ये वाला पार्ट आपका फिनिश होता है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। सो द फर्स्ट थिंग हियर इज करंट अफेयर्स। डेली वीडियो जो हम वॉच करते हैं वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से वॉच कर सकते हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिए। ये लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डेली वाला, क्योंकि यही हमारे लिए आगे जाके करंट अफेयर्स का बेस फॉर्म करता है। उसके बाद आप डेली PDF या तो डेली क्विज दीजिए अफेयर्स क्लाउड से। ठीक है, डेली PDF में अगर टाइम लगता है तो डेली क्विज एट द एंड ऑफ डेली क्विज जरूर लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट मंथ का Q&A PDF जो हम पढ़ रहे हैं। आप Q&A PDF पे भी जा सकते हैं, स्टडी PDF पे भी जा सकते हैं। मुझे ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगता था, सो आई यूज टू रीड दैट। 15 to 20 पेजेस हमको डेली पढ़ने हैं ताकि हम 20 डेज के अंदर ये जो हमारा लास्ट मंथ का हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, फिर नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया होगा तो जाकर ले लीजिएगा, ये हमारे लिए मस्ट है। हमारे लिए हमेशा सारे पेड कोर्सेज लेना ज़रूरी नहीं होता है, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे करंट अफेयर्स का ये वाला सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मॉक टेस्ट आपके पास 2 सोर्सेज होने ही चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। लेकिन और भी चीज़ें, स्टैटिक के लिए आप अलग से पेड सोर्स ले रहे हैं या फिर सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए ले रहे हैं, तो वो एक अननेसेसरी चीज़ें हैं। वो आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री सेशंस ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो हमको करना है। ओके, नेक्स्ट इज एडिटोरियल। डेली 2 आर्टिकल्स आपको रीड करने होते हैं, वहाँ से 7 to 8 डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल करके उनकी मीनिंग्स नोट डाउन करिए और उसमें से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आप खुद के वर्ड्स में समराइज करिए। ओके, उसके बाद आते हैं कंप्यूटर पे। अरिहंत का बुक मैंने आपको पढ़ने बोला है, उसका PDF प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे। उसके 10 पेजेस आपको रीड करने हैं डेली। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे थे कि कंप्यूटर का जो बोल्ट है वो हिंदी में भी अवेलेबल होना चाहिए, तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर रजिस्टर करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, क्वांट में मूव करते हैं। एक सेक्शनल प्री का मॉक आपको देना ही है। हर दिन मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि एक सेक्शनल आपको प्री का मॉक देना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो DI प्री लेवल की 4, जिसका टाइम फ्रेम 12 से 15 मिनट्स, नंबर सीरीज, मिसिंग प्लस रॉन्ग 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चंस, और इन सबका टाइम फ्रेम जो है वो 12 to 14 मिनट्स। 12 to 14 मिनट्स आप फिलहाल रखिए, फिर बाद में हम इसे रिड्यूस करेंगे। एंड यू नीड टू डू एवरीथिंग विद टाइमर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, वी वर डूइंग टाइम एंड वर्क प्लेलिस्ट फ्रॉम करियर डिफाइनर चैनल, एंड कल आपका लास्ट डे था उसके लिए। ठीक है, मैंने आपको 3 दिन दिया है इसके लिए और मैंने आपको बोला था कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज इसे कंप्लीट कर लीजिए एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फॉर एवर। अब कहीं भी दोबारा मुड़कर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की जरूरत ना पड़े। ओके, एंड अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज आप 25 से 30 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के सॉल्व करिए, अलग से खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आपने जो भी सीखा हुआ है वो आपको यहाँ पर काम आ रहा है या नहीं। रीजनिंग पे मूव करते हैं। एक प्री लेवल का सेक्शन मॉक आपको यहाँ पर भी देना होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 4 प्री लेवल के पजल्स, 12 to 14 मिनट्स आपका टाइम है। सिलोजिज्म 5 क्वेश्चन। कल मैंने आपको बोला था कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज वाला मत करिएगा, जो सिंबल और अल्फाबेट बेस्ड होता है, लेटेस्ट पैटर्न वाला, उसका एक सेट करिएगा, मतलब 5 क्वेश्चंस। ऑर्डर रैंकिंग का एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस। इन सब को करने का आपका टाइम फ्रेम है 12 to 15 मिनट्स। ठीक है, 4 प्री लेवल के पजल्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ना आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और अच्छे से अप्रोचेस सीखने के लिए कि कैसे हमको स्पीडीली सॉल्व करना होता है, उसके लिए आप एक वीडियो हर दिन देख सकते हैं। अंकुश लांबा सर की जो 1000 पजल की सीरीज है उसकी एक वीडियो आप हर दिन देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपका पजल्स में टाइमिंग ठीक है। ओके, एक मेंस लेवल का मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करने के लिए बोला था मेंस लेवल का, और आप आज भी करेंगे ताकि हमारा ये फ्लो बना रहे और हमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने खुद ये चीज़ विटनेस किया है कि कई बार मेंस में पजल्स नहीं बनते हैं, तो ये जो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन है ना, उन्होंने आपको एक बार में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स दिला दिए अगर 2 मार्क्स ईच के हैं तो।
उसके बाद इफ़ टाइम परमिट्स तो आपको मेंस लेवल का पजल एक देना ही है। हर दिन हम बोलते हैं कि अगर टाइम परमिट करे तो, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपको अपनी शेड्यूल में एक मेंस का पजल हर दिन इंक्लूड करना ही है। मेंस लेवल का पजल आपको साथ साथ में हर दिन एक एक करना ही है, ताकि आप आगे जाकर बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें मेंस के लिए। ओके, लास्टली इंग्लिश में आपको एक सेक्शनल प्री का मॉक और एक सेक्शनल मेंस का मॉक मैं हर दिन आपको देने बोलती हूँ, क्योंकि अलग से हम कंटेंट कहीं भी ढूंढ नहीं सकते इंग्लिश का, उतने बेटर कोई चैनल्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, आरसी हो गया, पैराजम्बल्स हो गए या मिसलिनियस क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होती रहे। ठीक है, आई नो कि आरआरबी में प्री में इंग्लिश नहीं आती है, बट द एग्जाम इज मिक्स ऑफ प्री एंड मेंस लेवल, दैट्स वाई वी विल डू बोथ। ओके, एंड डू इट सिंसियरली। और कोई भी आपको यहाँ पर अपने फ्लॉज नजर आते हैं तो आप अलग से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फिर वर्क करिएगा यूट्यूब पे सेशंस वगैरह देखकर। ठीक है, पहले का कोई मेंस का मॉक पड़ा होगा, उसको सिर्फ इंग्लिश सेक्शन अगर आप सॉल्व करके सबमिट कर देंगे तो वही आपका एक सेक्शन मेंस का मॉक हो गया। ठीक है, इसमें अपनी वीक एरियाज फाइंड करिएगा, एनालाइज करिएगा, उस पर वर्क करिएगा। 5 फ्रेजेस हमको हर दिन लर्न करने होते हैं, तो ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हमारे पूरे मिस हो जाते हैं। तो हर दिन जिस तरीके से हम वो कैप पढ़ते हैं उस तरीके से हमको 5 फ्रेजेस पढ़ने हैं। एक प्री लेवल का आरसी और एक मेंस लेवल का आरसी, ये दोनों हमारे लिए मस्ट है। ये मॉक तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमको एक प्री लेवल का आरसी और एक मेंस लेवल का आरसी हर दिन सॉल्व करना है। एंड इफ टाइम परमिट्स तो एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चंस हर दिन कर लिया करिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो डिटेक्शन की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ती जाएगी, उसमें एक एनहांसमेंट आएगा और कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हिंदी में कल आपने समास पढ़ लिया था, तो समास के एमसीक्यूज आज करिएगा। एंड उसके बाद जिस तरीके से कल डिटेल में हमने समास पढ़ा हुआ था, आज आप संधि पढ़िएगा। ठीक है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब सेशंस, बिल्कुल डिटेल में हमको करना है। एंड अगर आपके पास कोई भी बुक होगी 10-12 की तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लास्टली आपको मॉक देना है, टेक 1 मॉक टेस्ट एवरी डे, डू प्रॉपर एनालिसिस आफ्टर सबमिशन एंड नोट योर वीक एरियाज, यू नीड टू वर्क ऑन देम एंड शेयर योर मार्क्स विद मी। अपने मार्क्स और परसेंटाइल मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज साबिया हियर साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज शेड्यूल। ओके।